नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 8 अप्रैल 2024 को एक अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहा है आपके जीवन में। 8 अप्रैल को वर्ष 2024 का प्रथम सूर्य ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण मीन राशि में लगेगा और मीन राशि में 8 अप्रैल को सूर्य, शुक्र, राहु और चंद्रमा का चतुर्ग्रही योग बनेगा। शनि मंगल कुंभ राशि में होंगे और गुरु बुध मेष राशि में होंगे। ये ऐसा दुर्लभ संयोग है जब कुंडली में मात्र 3 भाव में सभी ग्रहों का गोचर होगा और ऐसा दुर्लभ ग्रह गोचर देखने को मिलेगा 8 अप्रैल को। हालांकि 8 अप्रैल को ग्रहण दोष के कारण सूर्य पीड़ित रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने अपने सूर्य ग्रहण के पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद जब सूर्य पीड़ा से मुक्त होते हैं तो पूरे संसार को भी पीड़ा से मुक्ति का वरदान देते हैं। और इस बार तो स्थितियां और भी अनुकूल हैं, क्योंकि ग्रहण के ठीक 5 दिन के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे, अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के साथ होंगे। देखिए, ग्रहण चाहे किसी भी स्थान पर दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, लेकिन ग्रहण का प्रभाव तो सभी राशियों पर पड़ता ही है, क्योंकि सूर्य के कारण ही पूरे संसार में जीवन है। सूर्य आत्मा है, तेज है, बल है, प्रकाश है, और जब सूर्य पीड़ित होते हैं तो समस्त चराचर जगत पीड़ित होता है, और जब सूर्य पीड़ा से मुक्त होते हैं तो संपूर्ण जगत भी पीड़ा से मुक्त हो जाता है। तो पहले संक्षिप्त चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण के समय कहाँ कहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा। फिर बात करेंगे ग्रहण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में, और अंत में बात करेंगे अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है वहाँ पर 10 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि मकर राशि होगी, और इसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। वर्ष 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को भारतीय समय अनुसार रात्रि 9:13 पर शुरू होगा और प्रातः 2:22 पर समाप्त होगा। लगभग 5 घंटे 25 मिनट तक का ये सूर्य ग्रहण सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा, और इस सूर्य ग्रहण पर कई दुर्लभ योग भी बनेंगे। ये सूर्य ग्रहण चैत्र मास अमावस्या तिथि मीन राशि में रेवती नक्षत्र में लगेगा, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय चंद्रमा भी मीन राशि में गोचर करेंगे। ये सूर्य ग्रहण अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, पश्चिम यूरोप, अटलांटिक, आर्कटिक क्षेत्र, मैक्सिको और इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा। जहाँ पर ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। प्रातः 9:13 से
सूतक काल प्रभावी होगा। ज्योतिषीय मान्यता ये है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में स्नान जरूर करें। भोजन सूर्य ग्रहण के पहले ही बना लें और उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके रख दें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ग्रहण के दौरान। ग्रहण के दौरान नुकीली और धारदार वस्तुओं से दूरी बना करके रखें। कैंची, चाकू, सुई का प्रयोग भूल करके भी ना करें, इससे गर्भस्थ शिशु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण को देखने से बचें और सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने से भी बचें। अगर गर्भवती माताएं हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, इनको भोजन करना ही है तो उस भोजन का प्रयोग करें जिसमें पहले से तुलसी के पत्ते पड़े हुए हों। गर्भवती माताएं अपने पास एक नारियल रखें और सुबह इसे जल में प्रवाहित कर दें, इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो यह है मकर राशि के जातकों की कुंडली। 8 अप्रैल को शनि और मंगल का गोचर धन के भाव में होगा। पराक्रम भाव में शुक्र, सूर्य, राहु और चंद्रमा का गोचर होगा और चतुर्थ भाव में गुरु और बुध का गोचर होगा। सूर्य यहाँ पर 13 अप्रैल तक रहेंगे। 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे चतुर्थ भाव में, और 9 अप्रैल को बुध राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में चले जाएंगे। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण जो लगेगा वो आपके पराक्रम भाव में लगेगा और यहाँ चंद्रमा भी होंगे। चंद्रमा भी राहु के प्रभाव में होंगे। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, तो आपका मन भी पीड़ित रहेगा। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आएगी, आत्मबल और आत्मविश्वास में कमी आएगी। मन में एक डर सा बैठा रहेगा, आलस्य, थकान की स्थिति बनेगी, काम में मन नहीं लगेगा। हो सकता है कि भाई बहनों और पड़ोसियों से आपके रिलेशंस भी खराब हों। ये स्थिति 13 अप्रैल तक रहेगी। इस दौरान आपको यात्रा करने से बचना होगा, यात्राएं कष्टकारी होंगी। मन में भ्रम की स्थिति बनेगी। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो मन में इस तरह की फीलिंग उठेगी कि ये काम करें या ना करें, अनिर्णय की स्थिति बनेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि मन को शांत रखें। 13 अप्रैल के बाद ही कोई निर्णय लें। इस समय भाग्य भाव पर भी सूर्य, राहु, चंद्रमा, शुक्र 4 ग्रहों की दृष्टि है। यहाँ पर केतु हैं, सूर्य, चंद्रमा पीड़ित हैं, तो भाग्य भी कमज़ोर होगा। तो जो काम आप शुरू करेंगे उसमें 100 तरह की बाधाएं आएंगी। तो बेहतर यह है कि 13 अप्रैल के बाद ही कोई नई शुरुआत करें और कोई सही निर्णय लें। 13 अप्रैल के बाद स्थितियां पूरी तरह से बदल जाएंगी। बहुत ही शुभ स्थिति बनेगी। सूर्य का गोचर चौथे भाव में होगा और सूर्य दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। 13 अप्रैल के बाद एक माह का जो समय होगा उसमें सूर्य उच्च की राशि में गोचर करेंगे। कैरियर, प्रोफेशन की दृष्टि से ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। छठे भाव के स्वामी बुध हैं जो कि सूर्य के मित्र हैं। छात्रों के लिए भी नौकरी प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर बनेगा।
सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। चौथे भाव में सूर्य का गोचर है। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं। इस समय आपका कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। खास करके दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है। गवर्नमेंट के पास आपका कोई रुका हुआ पैसा है, वो आपको मिल सकता है। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मबल, आत्मविश्वास एक बार फिर से वापस लौटेगा और आप नई शुरुआत करेंगे। नए सिरे से अपने कार्य क्षेत्र में पूरे मन से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य उच्च के होकर के दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। ये जो समय है, ये कोई पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। और चूंकि गुरु के साथ हैं सूर्य, गुरु आपकी कुंडली में विदेश भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, तो विदेश संबंधी कार्यों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। खास करके जो लोग विदेश में प्रशासनिक सेवा में हैं, मैनेजमेंट के पदों पर हैं, उच्च पदों पर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और जो लोग विदेश में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में जॉब तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य अष्टम के स्वामी हैं, कैरियर के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। दशम भाव पर सूर्य और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। इस समय आप अपने जॉब में कोई परिवर्तन भी करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों ही ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में हैं, अपने मित्र की राशि में हैं और दशम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो ये समय 13 अप्रैल के बाद का जो है, ये आपके लिए हर तरह से करियर ग्रोथ के लिए, बिजनेस के लिए मान सम्मान बढ़ेगा। आपका शासन प्रशासन का आपको सहयोग मिलेगा। गवर्नमेंट के सहयोग से आपके रुके हुए काम बनेंगे। नए कार्य, नए व्यापार व्यवसाय के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा 13 अप्रैल के बाद आने वाला एक माह। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइएगा, और ग्रहण के दौरान और ग्रहण के बाद भी 13 अप्रैल तक जो सावधानियां उपाय मैंने बताई हैं, उन्हें ज़रूर करते रहिएगा, ताकि आप पर ग्रहण का कोई प्रभाव ना पड़े। और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों को, मित्रों को अवश्य प्रेषित कीजिएगा। नमस्कार।